तुम्हारे घर के ही तुम्हारे दुश्मन है। जिनको तू अपना स्नेही मानता है, जिनको तू अपना संबंधी मानता है, जिनसे तू इतना प्रेम करता है, वो संसार के वो कुटुंबी ही तुम्हारे शत्रु है, तुम्हारे वेरी दुश्मन है। कौन कौन? दारा सुत वित्त। दारा कहते हैं स्त्री को, सुत कहते हैं पुत्र को, वित्त कहते हैं धन को। तो स्त्री पुत्र धन ये तुम्हें खोस खोस खाएंगे। संसार में सब स्वार्थ का संसार। अगर पति कमाकर घर में लाकर देवे तो ठीक है, और कमाकर जे नहीं लावे तो पत्नी दे ही मुख बिगाड़, घर में आते ही मुंह बिगाड़ देगी, बच्चे भी बात नहीं करेंगे। तो संसार स्वार्थ का है। मीठी मीठी बातें कहे तो सो लिपटाएंगे, मीठी मीठी बातें करके कहेंगे कि हाँ बहुत अच्छा ला रहे हो, कमा के ला रहे हो, तो मीठी मीठी बातें करेंगे। और कमा कर नहीं लाए तो जाओ कहीं भी। संकट पड़ेगा जब, और कमाते कमाते पच पच मरियो बेल की नाई। जब बुढ़ा हो जाएगा, बुढ़ा बेल हो जाता तो क्या करते हैं, बूढ़े बेल को ऐसी जगह बांध देते हैं जहां बेचारा घास फूस खा ही नहीं सकता हो। कड़क घास जो ठंडे होते हैं उस पे बांध देते हैं। जहां अच्छी कोमल घास हो वो भी नहीं डालते हैं उसको। अरे जीवन भर कमा के दिया, तुम्हें खिलाया, मेहनत की, पच पच के मरा, और फिर भी उसको कुछ नहीं खिला रहे। ऐसे ही जब बूढ़े आदमी हो जाते हैं उसको पोड़ में खाद डाल देते हैं। अब उसको कोई पानी पिलाए तो पिए, कोई भोजन दे तो ठीक है, नहीं दे तो ठीक है। अब बुढ़ापे में दांत टूट जाते हैं और खा नहीं सकते हैं। वो अगर कोई हलवा मांगे, कोई राबड़ी मांगे तो क्या कहते परिवार वाले, अरे खूब खाया, अभी भी हलवा की इच्छा करता है, हलवा की मन में रखता है, हलवा खाना चाहता है। तो बुढ़ापे में अंत ही कठिन बाकी। जब संकट पड़ेगा ना, उस समय कोई तुम्हारा साथी नहीं बनेगा। अंत कठिन, अंत का समय आ जाएगा। उस समय, उस बाकी घड़ी में, उस कठिन घड़ी में एक परमात्मा या सतगुरु ही सगे हो सकते हैं, वो ही साथ दे सकते हैं, बाकी संसार साथ नहीं देगा। इसलिए कहते हैं कि ताते झूठो ही प्रपंच सब। ये संसारी प्रपंच पाखंड ये सब स्वार्थ के संबंध है, झूठे हैं। और ये संबंध सपने की नाई देखत बिलाएंगे। जैसे सपने में संबंध बन जाते हैं, सपने में भोग विलास करते हैं, सपने में पता नहीं क्या क्या बन जाते हो, राजा बन जाते हो, और जागते ही सब झूठे हो जाते हैं। ऐसे ही इस संसार में भी अगर आप ज्ञान के द्वारा जाग गए तो ये संसार के संबंध झूठे हो जाएंगे, सपने की नाई देखत बिलाएंगे। और जब मृत्यु आएगी उस समय ये सब नष्ट हो जाएंगे, प्रलय हो जाएगा। तुम्हारे लिए कोई तुम्हारा नहीं होगा, शरीर भी तुम्हारा नहीं रहेगा। अग्नि धूम जो निकले देखत सबे विलाय, त्यों मन बिछुड़ा राम सो दे दिस बिखर जाए। जैसे अग्नि से धुआं निकलकर देखते देखते आकाश में फैल कर नष्ट हो जाता है, वैसे ही ये हमारा व्यष्टि मन समष्टि चैतन्य से अलग होकर दसों इंद्रियों के विषयों में लीन हो जाता है। हमारा मन क्या है? एक व्यष्टि है। और ये व्यष्टि विषय वासना में मिलकर और दसों इंद्रिय आदि के विषयों में मिलकर ये दसों इंद्रियों में ही ऐसा रड़ मिल जाता है कि इसको परमात्मा, राम नाम, सत्संग कुछ नहीं सूझता है, ऐसे विलय हो जाता है। इस प्रकार हमारा मन उस राम से बिछुड़ गया है, दसों दिशाओं में ये बिखर गया। घर छाड़े जब का गया, घर छाड़े जब का भया, मन बहुर न आया, दादू अग्नि के धूम जो खुर खोज न पाया। लोग सोचते हैं कि हमारा मन संसार में या घर परिवार में रहने से हमारा मन इन परिवार में उलझा हुआ, इनमें फंसा हुआ है, इन लोगों ने हमें पकड़ रखा, बांध रखा है। तो एक महात्मा के पास एक जिज्ञासु जाता था, बोले महाराज परिवार वाले मेरे बिना खाना ही नहीं खाते, परिवार वालों ने मुझे पकड़ रखा महाराज। महात्मा जी ने कहा कि अरे परिवार वाले नहीं पकड़ते हैं, वो तो तुमने बात भर रखी। बोले नहीं महाराज, उनका प्रेम है, वो मेरे बिना रहते ही नहीं है। ठीक है। दूसरे दिन
वो जिज्ञासु भगत आता हुआ दिखाई दिया। महात्मा जी ने एक पेड़ को पकड़ के और ऐसे बात भर के और ये हाथों से कैंची लगा ली, बंद कर लिया। अब बोले कि अरे भगत दौड़ दौड़, मुझे इस पेड़ ने पकड़ लिया, इस पेड़ से मुझे छूटा। बोले महाराज पेड़ ने थोड़ी पकड़ा, आपने पेड़ को बात में भर रखा। अरे नहीं, इस पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है। अरे महाराज क्यों झूठ बोलते हो, पेड़ कभी पकड़ता है क्या, ये तो आपने बात भर रखी है। तो महात्मा जी ने कहा कि संसार को तूने तो बात में भर रखा, संसार तुम्हें थोड़ी पकड़ रखा। तुम्हारा स्वार्थ, तुम्हारा मोह, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी आसक्ति है जिसके कारण तुम संसार को पकड़ के बांध रखा है, संसार में फंसे हुए हो। तुम चाहो तो इस मुट्ठी को खोल सकते हो, इस बंधन को त्याग सकते हो, तुम्हारे हाथ की बात है। शिष्य समझ गया और बोला कि महाराज मुझे तो उपदेश दे दीजिए, मैं तो आपकी शरण रहना चाहता हूं। तो संसार को हमने पकड़ रखा है, हमने मन इंद्रियों के द्वारा, वृत्ति के द्वारा, मोह ममता के द्वारा हमने पकड़ रखा है। घर छाड़े जब का बया मन बहुर न आया। और हम विचार करते हैं कि चलो घर परिवार में, संसार में बंधे हुए हैं, पत्नी है, पति है, परिवार है, कुटुंब कबीला, बाल बच्चे हैं, इसके कारण ये प्रेम से बंधे हुए हैं, तो चलो घर छोड़ दो और जंगल में चले। अब जंगल में चले गए, लेकिन मन बहुर न आया, मन तो उसी परिवार में फंसा हुआ। तो घर में, संसार में, जंगल में चले भी गए छोड़ छाड़ कर, तो क्या हुआ, मन तो वहीं फंसा, मन तो आया ही नहीं वहां से छोड़ के। दादू अग्नि के धुम ज्यों खुर खोज न पाया। अग्नि से धुआं निकलता और थोड़ी देर में उसका खोज मिट जाता, वो हवा में विलय हो जाता। ऐसे अपना मन भी अगर संसार के माया मोह में फंसा हुआ तो ये एक दिन संसार में विलय हो जाएगा, तुम्हारा कोई खोज खबर भी नहीं रहेगी, तुम्हारा अत्ता पत्ता सब साफ हो जाएगा। सब काओं के होते तन मन पसरे जाए, ऐसा कोई एक है उल्टा माई समाय। सब ही ईश्वर विमुखी संसारी प्राणी तन मन और इंद्रिय विषय विकारों में फंसे हुए हैं। परंतु ऐसे पुरुष तो कोई विरले ही होते हैं, ऐसा कोई एक है, ऐसा तो कोई विरले होगा जो संसार दशा से उलटकर और परमात्मा में लग जाए, मन इंद्रियों को परमात्मा में लगा दे। ऐसा महापुरुष कोई विरला ही होता। सत्य राम ये ब्रह्म विचार के द्वारा अपने मन को, इंद्रियों को, तन मन को परमात्मा में लगा सकते हैं। क्यों कर उल्टा आने पसर गया मन फेर, दादू डोरी सहज की आने घर घेर। यदि मन संसार में इतना फंस गया हो, इतना पसर गया हो और इतना पसारा कर लिया हो तो वो लौट कर आएगा नहीं। पसर गया, उस पसारा फैल गया तो लौट कर आएगा नहीं। दादू डोरी सहज की, फिर तो कोई राम नाम की डोरी से, सहज भाव से, गुरु ज्ञान के द्वारा और उसको धीरे धीरे खींचो, उसको बांधकर राम नाम की डोरी से लगाओ तो भले ही ये धीरे धीरे आ सकता है, बाकी आने का कोई उपाय नहीं। जो बाहिर्मुख होने वाला मन सहज में आएगा नहीं, अंतर्मुख घर में उसको घेर कर लाओ, धीरे धीरे राम नाम रूपी डोरी से बांधकर धीरे धीरे उसको घेर कर लाओ। जैसे कोई गाय उजाड़ी हो, कोई जानवर उजाड़ा हो जाए।